संजय नगर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक मेहनती लड़का अपनी मां गौरी देवी और छोटे भाई लालू के साथ रहता था। उसके पिता को गुजरे हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। घर की जिम्मेदारी अब माधव के कंधों पर थी। वो रोज सुबह अपनी छोटी सी चाय की टपरी लगाकर किसी तरह घर का गुजारा करता था। सुबह का समय था, माधव जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कहा, माँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। गौरी देवी ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, जाते जाते कुछ पैसे दे जा ताकि दोपहर का खाना बना सकूं। माधव ठिठक गया। माँ, आज जेब बिल्कुल खाली है। जब चाय बेचूंगा तभी कुछ आएगा। पास खड़ा लालू मासूमियत से बोला, तो भैया, हम दोपहर में क्या खाएंगे? माधव झल्ला पड़ा। मुझसे क्यों पूछता है? तू भी 18 साल का हो गया है। कुछ काम कर। गौरी देवी ने बीच में कहा। गुस्सा मत कर बेटा, वो भी काम करेगा। माधव बिना कुछ बोले गुस्से में घर से निकल गया। वो अपनी टपरी पर पहुंचा, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आज कुछ अच्छी कमाई करा देना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तभी गांव का जमींदार अपने गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। ओ माधव, उधार के पैसे कब देगा? माधव हाथ जोड़कर बोला, मालिक, थोड़े दिन और दे दो। हालात ठीक नहीं है। जमींदार गुर्राया। बहुत मौके दे चुका हूं। अब या तो पैसे दे या दुकान खाली कर। माधव घबरा गया, पैर पकड़ लिए। मालिक, रहम करिए। लेकिन जमींदार ने इशारा किया। उसके आदमी टपरी का सारा सामान सड़क पर फेंकने लगे। कुछ ही मिनटों में माधव की पूरी दुनिया उजड़ गई। रोता हुआ माधव घर पहुंचा। गौरी देवी और लालू घबरा गए। क्या हुआ बेटा? माधव फूट पड़ा। माँ, हमारी टपरी भी चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। लालू बोला, अब हम क्या करेंगे भैया? माधव ने सिर झुका लिया। मुझे तो बस चाय बनाना आता था। अब क्या करूं? कुछ देर बाद गौरी देवी बोली, बेटा, तुम्हारे पिता एक खेत छोड़कर गए थे। भले ही वो बंजर है, लेकिन अब वही सहारा है। माधव बोला, माँ, उस सूखी जमीन पर क्या उगेगा? गौरी देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खेती के लिए पैसे चाहिए थे। तब गौरी देवी ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया। इसे गिरवी रख दो। माधव की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये पिताजी की आखिरी निशानी है। बेटा, अगर वो होते तो यही करते। आखिरकार दोनों भाई मान गए। उन्होंने तरबूज की खेती शुरू की। दिन रात मेहनत की। धूप, बारिश, ठंड, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे तरबूजों से भर गया। मंडी में तरबूज हाथों हाथ बिक गए। लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ गुस्से में लौट आई। तुमने धोखा दिया। तरबूज अंदर से सफेद है। माधव और लालू हैरान रह गए। डर के मारे उन्होंने सारे पैसे वापस कर दिए। घर लौटकर दोनों टूट गए। अब जीने का मन नहीं करता। लेकिन गौरी देवी ने फिर हिम्मत दी। हार मानना पाप है। इस बार खजूर की खेती करो। इस बार उन्होंने झोपड़ी तक गिरवी रख दी। खजूर की खेती शुरू की। सालों की मेहनत के बाद पेड़ फलों से लद गए। मंडी में इस बार किसी ने बिना देखे ही खरीदने से मना कर दिया। तुम धोखेबाज हो। दोनों भाई टूटकर घर लौटे। घर आकर जब उन्होंने खजूर चखे तो वो बेहद मीठे थे। गौरी देवी बोली, समस्या फल में नहीं, सोच में है। उन्होंने खजूर की बर्फी बनाई। गांव में बर्फी छा गई। लोग दीवाने हो गए। पैसे बरसने लगे।
जमींदार ने खजूर चोरी करने की साजिश रची, लेकिन माधव ने चालाकी से सबको सबक सिखा दिया। कुछ ही समय में मंगलसूत्र वापस, घर वापस, इज्जत वापस। जमींदार ने भी माफी मांग ली।